अब एक बड़ी खबर रोहतक से है, जहां पर कि 2,62,00,000 रुपए लूट का ये मामला है। जींद में रोहतक पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। रोहतक के क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के एएसआई को इसमें गोली लगी है। घायल एएसआई को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। रोहतक आईजी ममता सिंह ने घायल एएसआई का हालचाल जाना। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी। तो कुछ दिनों पहले की ये एक बड़ी चोरी की घटना, बड़ी लूट की घटना सामने आई थी। हथियार के बल पर ये लूट की गई थी, जिसमें कि 2 करोड़ से ज्यादा की लूट थी। अब इस मामले में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और पुलिस के एक एएसआई को इसमें गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हमारी टीम सीआईए की टीम उचाना गई थी, जहां पर जब सोर्स के और जो सूचना के आधार पर जब एक विशेष इलाके में अपराधियों को पकड़ने के लिए जब घूम रहे थे, जांच कर रहे थे, तो एकदम से इनका चांस एनकाउंटर हुआ अपराधी से। जहां अपराधियों ने जब इनको पुलिस को देखा सामने, तो पुलिस ने उनको कहा के लिए, तो उन्होंने हमला किया, फायर किया। जवाबी फायर में दोनों तरफ से गोलियाँ चली। गोलियों में हमारे एक मुलाजिम जो है अमित कुमार, जो भी ऊपर यहाँ पर जिनका ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, उनको गोली चली। बदले में जो पुलिस ने फायरिंग की है, उसमें भी ऐसा हमें कुछ प्रतीत है, या हमें ऐसा लगता है कि शायद जो अपराधी शायद उनको भी हो सकता है गोली लगी है, क्योंकि एक मौके पर गिरा था। बाकी वह कौमी व तलाश अभी चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रोहतक से खबरें अभी तक के संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश का रुख करते हैं। दिनेश, किस तरह से ये मुठभेड़ हुई है, क्या पूरा मुठभेड़ का ये मंजर रहा और किस तरह से एएसआई इसमें घायल हुआ है? बिल्कुल आरती, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 8 अप्रैल को ये चोरी हुई थी। 2,62,00,000 रुपए की सरेआम ये चोरी हुई थी और पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल था, क्योंकि पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोहतक में एक कार्यक्रम था। उस दौरान जो पुलिस दावे कर रही थी कि चारों तरफ जो है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसे में 2 बाइक सवार जो है इतनी बड़ी रकम 2,62,00,000 रुपए लेकर जो है फरार हो गए और करीबन 15 से 20 मिनट तक शहर में ही घूमते रहे, चक्कर काटते रहे, लेकिन फिर भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई और आसानी से वो लोग जो है जींद की तरफ पहुंच गए। ऐसे में पुलिस को सूचना मिली थी, सीआईए की टीम को सूचना मिली थी कि जींद के जो है एक गांव में अपराधी हो सकते हैं, तो पुलिस वहां पर गई और छापेमारी की। जैसे कि सूचना थी उस आधार पर उन्होंने छापेमारी की और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। वहीं जहां एक एएसआई सुमित को जो है गोली लगी है, जिसका निजी अस्पताल रोहतक में इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस दावा कर रही है कि एक बदमाश को भी गोली लगी है। अब लेकिन घायल होने के बावजूद भी बदमाश जो है वहां से फरार होने में कामयाब रहे हैं। जी आरती जी, लेकिन अब क्या ये मान लिया जाए कि 2,62,00,000 की जो लूट थी, उस वारदात को कहीं ना कहीं पुलिस ने सुलझा लिया है, अपराधियों तक पुलिस जल्द ही पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक कड़ी खुलती गई है, एक के बाद एक जो है अपराधियों से पुलिस जो है पूछताछ कर रही है, उसी आधार पर वो कार्रवाई करी है और कड़ी जोड़कर जो है पुलिस जो है जींद के उचाना तक भी पहुंची है। तो अभी तो ये कहना मुमकिन नहीं है कि पुलिस अपराधियों तक पहुंच चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस जो है आरोपियों के काफी करीब है, क्योंकि हमने पहले भी जब पुलिस के आला अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल नजदीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना को 8 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में जो है पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई, जबकि ये पूरी घटना दिन दिहाड़े हुई है, दोपहर के 1 बजे के करीब हुई है और अपराधी 20 मिनट तक शहर में घूमते रहे हैं, वीटी होने के बाद भी शहर में घूमते रहे हैं और आसानी से वो इतनी बड़ी रकम लेकर फरार हो गए हैं। बहरहाल पुलिस तो दावा कर रही है कि अब एक आरोपी को गोली लगी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आरोपियों को कब तक पुलिस पकड़ पाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्त में ले पाती है।